रुपये का खोज किसने किया यानी आविष्कार। लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको जल्दी से दूसरा वीडियो मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। रुपये का इतिहास प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप में वापस आता है। पाणिनि द्वारा रुपयों का उल्लेख सिक्कों के बारे में एक पाठ में सबसे पहला संदर्भ प्रतीत होता है। दो भारतीय उपमहाद्वीप में इस शब्द का इस्तेमाल एक सिक्के के लिए किया जाता था। 3. मौर्य साम्राज्य का चांदी का सिक्का, जिसे रूपरूप के नाम से जाना जाता है, जिसमें पहिया और हाथी के प्रतीक हैं। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व। एक शब्द रुपया एक संस्कृत शब्द रुपया से लिया गया है, जिसका अर्थ है गड़ा चांदी और शायद एक छवि या सिक्के के साथ मुद्रित कुछ भी। 4. एक विशेषण के रूप में इसका अर्थ है सुडौल, मुद्रांकित, प्रभावित, जहां से सिक्का का अधिक विशिष्ट अर्थ है। यह संज्ञा रूप, आकार, समानता, छवि से लिया गया है। उद्धरण वांछित। पहले मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य c. 340-290 BC के प्रधानमंत्री चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र चांदी के सिक्कों का उल्लेख रूपरूप के रूप में करता है। अन्य प्रकार के सोने के सिक्के, सुवर्ण रूप, तांबे के सिक्के, ताम्ररूप और सीसे के सिक्के, सूर्य रूप उल्लेख किया गया है। यह दावा विवादित है। रूप का अर्थ है रूपया आकार, उदाहरण रूप्य रूप, रुपया, गड़ा चांदी, रूप। 1. मध्यवर्ती समय में कोई निश्चित मौद्रिक प्रणाली नहीं थी, जैसा कि दत्तांग ज़्यूजी द्वारा रिपोर्ट किया गया था। 5. शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 तक अपने 5 साल के शासन के दौरान एक नया नागरिक और सैन्य प्रशासन स्थापित किया और चांदी का एक सिक्का जारी किया, जिसका वजन 178 अनाज था, जिसे रुपया भी कहा जाता था। 4. मुगल शासक ने 1604-1605 में हिंदू देवताओं के सम्मान में सिक्के जारी किए। राम और सीता को चित्रित करने वाले सिक्के चांदी और सोने दोनों में जारी किए गए थे। 1605 में अकबर की मृत्यु के ठीक बाद खनन समाप्त हो गया। चांदी का सिक्का मुगल काल, मराठा युग के साथ साथ ब्रिटिश भारत में भी उपयोग में रहा। 7. कागजी रुपये के शुरुआती मुद्दों में बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770-1832, जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार 1773-75, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा स्थापित और बंगाल बैंक 1784-1791 शामिल हैं। 19वीं शताब्दी के अधिकांश समय में भारतीय रुपया चांदी पर आधारित मुद्रा थी, जिसका मुद्रा के मानक मूल्य पर गंभीर परिणाम हुआ, क्योंकि मजबूत अर्थव्यवस्थाएं सोने के मानक पर थीं। ब्रिटिश शासन के दौरान और स्वतंत्रता के पहले दशक में रुपये को 16 आने में विभाजित किया गया था। प्रत्येक आना को 4 पीस में विभाजित किया गया था, तो 1 रुपया 64 पैसे पैसा के बराबर था और 1/9 पाई 1 पाई 3 पाई के बराबर था। 1957 में दशमलवीकरण हुआ और रुपये को 100 नए पैसे के लिए हिंदी उर्दू में विभाजित किया गया। कुछ वर्षों के बाद प्रारंभिक नाय को हटा दिया गया था। 20वीं सदी की शुरुआत और मध्य में कई वर्षों तक भारतीय रुपया कई क्षेत्रों में आधिकारिक मुद्रा था, जो कि अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित थे और भारत से शासित थे। पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी अरब और फारस की खाड़ी जैसे क्षेत्र। रुपये का आविष्कार भारत में ही हुआ था।